ओम शांति। 13 अक्टूबर 2021 बाबा के आज के महावाक्य हैं। बाबा समझाते, मीठे बच्चे, ब्लड कनेक्शन में ही दुख है। तुम्हें उसका त्याग कर आपस में आत्मिक लव रखना है। यही सुख और आनंद का आधार है। तो बाबा कहते, यदि हम आपस में संबंध में आते, इस समृद्धि में रहते, ये हमारे ब्लड कनेक्शन में है, ब्लड रिलेशन में है, तो बाबा कहते फिर देहधारी के रूप में देखने के कारण, अपने संबंधी देखने के कारण कभी ना कभी कोई ना कोई प्रकार का दुख अवश्य मिलता है। और इससे उलट यदि हम आत्म अभिमानी हो, एक दो को आत्मा रूप से देखकर संबंध में आते हैं, तो बाबा कहते फिर सुख और आनंद इसी आधार पर हमारे जीवन में आता है। प्रश्न है, विजयमाला में आने के लिए विशेष कौन सा पुरुषार्थ चाहिए? बाबा समझाते, विजयमाला में आना है तो विशेष होली अर्थात पवित्र बनने का पुरुषार्थ करो। जब पक्के सन्यासी अर्थात निर्विकारी बनेंगे तब विजयमाला का दाना बनेंगे। कोई भी कर्म बंधन का हिसाब किताब है तो वारिस नहीं बन सकते, प्रजा में चले जाएंगे। बाबा कहते, यदि याद से ही संपूर्ण पवित्र नहीं बने, कोई भी कर्म बंधन का हिसाब किताब लास्ट तक रहा हुआ, तो फिर वारिस नहीं बन पाएंगे, ऊंच पद नहीं पा पाएंगे सतयुग में। बाबा कहते जाकर फिर प्रजा में पद पाएंगे। गीत है, महफिल में जल उठी क्षमा परवानों के लिए। ओम शांति। देखो, हम महिमा ही करते हैं अपने बाप की। अहम आत्मा ज़रूर अपने फादर का शो करेंगे ना। सन शोज फादर, तो अहम आत्मा, तुम भी कहेंगे हम आत्माएं, हम सबका फादर एक परमात्मा है जो सबका पिता है। ये तो सब मानेंगे। तो बाबा कहते हैं परमात्मा ही सब आत्माओं का पिता है, इस बात को तो सब मानेंगे। ऐसे नहीं कहेंगे कि हम आत्माओं का फादर कोई अलग अलग है। फादर सबका एक है। अब हम उनके बच्चे होने कारण उनके ऑक्यूपेशन को जानते हैं। हम ऐसे नहीं कह सकते कि परमात्मा सर्वव्यापी है, फिर तो सब में परमात्मा हो जाए। फादर को याद कर बच्चे खुश होते हैं, क्योंकि जो कुछ फादर के पास होता है उनका वर्षा बच्चे को मिलता है। अब हम हैं परमात्मा के वारिस। उनके पास क्या है? वे आनंद का सागर है, ज्ञान का सागर है, प्रेम का सागर है। हमको मालूम है तब हम उनकी महिमा करते हैं। दूसरे ये नहीं कहेंगे, करके कोई कहते भी हैं, लेकिन वे कैसे हैं ये तो पता ही नहीं। बाकी तो सब कह देते परमात्मा सर्वव्यापी है, लेकिन हम उनके बच्चे हैं तो अपने निराकार इमोर्टल बाप की महिमा वर्णन करते हैं कि वे आनंद का सागर, ज्ञान का सागर, प्रेम का भंडार है। लेकिन कोई प्रश्न उठाएगा कि आप कहते हो कि वहाँ इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड में तो दुख सुख से न्यारी अवस्था रहती है, वहाँ सुख अथवा आनंद अथवा प्रेम कहाँ से आया? अब ये समझने की बातें हैं। ये जो आनंद, सुख अथवा प्रेम कहते हैं, ये तो हुई सुख की अवस्था, लेकिन वहाँ शांति देश में आनंद, प्रेम अथवा ज्ञान कहाँ से आया? वे सुख का सागर जब इस साकार सृष्टि में आते हैं तब आकर सुख देते हैं। वहाँ तो दुख सुख से न्यारी अवस्था में रहते हैं, क्योंकि तुमको समझाया है कि एक है दुख सुख से न्यारी दुनिया जिसको इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड कहते हैं, दूसरी फिर है सुख की दुनिया जहाँ सदा सुख
आनंद रहता है, जिसको स्वर्ग कहते हैं, और ये है दुख की दुनिया, जिसको नर्क अथवा आयरन एज वर्ल्ड कहते हैं। तो बाबा कहते, जब आप बच्चे बाबा की महिमा करते हो कि वो आनंद का सागर है, सुख का सागर है, ज्ञान का सागर है, तो आपसे कोई प्रश्न भी पूछ सकते हैं कि परम धाम में तो आत्माएं बिना शरीर के हैं, वहाँ तो अपने ओरिजिनल स्वरूप में है, तो वहाँ सुख, शांति, आनंद के सागर की हमें क्या ज़रूरत है? वहाँ तो फीलिंग ही नहीं है। तो फिर ऐसा भगवान के लिए क्यों कहा जाता है कि वो आनंद का सागर है, सुख का सागर है? तो बाबा कहते हैं आप उन्हें समझा सकते हैं कि जब बाबा इस धरा पर आते हैं तो बाबा आकर हमें सुख देते हैं, आनंद देते हैं, इसलिए हम उनको आनंद का सागर, सुख का सागर कहते हैं। और परम धाम में हम आत्माएं शांति में होती हैं, इसलिए उसको शांति का सागर भी कहा जाता है। बाबा कहते, अब इस आयरन एज वर्ल्ड को परम पिता परमात्मा जो सुख का सागर है, वे आकर इसे बदलाकर आनंद, सुख का, प्रेम का भंडार बनाते हैं। जहाँ सुख ही सुख है, प्रेम ही प्रेम है, वहाँ जानवरों में भी बहुत प्रेम रहता है। शेर, गाय भी इकट्ठे जल पीते हैं, इतना उन्हों में प्रेम रहता है। तो परमात्मा आकर जो अपनी राजधानी स्थापन करते हैं, उसमें सुख और आनंद है। बाकी इनकॉर्पोरियल दुनिया में तो सुख आनंद की बात ही नहीं, प्रेम की बात ही नहीं। वे तो है इनकॉर्पोरियल आत्माओं का निवास स्थान। वे है सबकी रिटायर लाइफ अथवा निर्वाण अवस्था, जहाँ दुख सुख की कोई फीलिंग नहीं रहती। वे दुख सुख का पार्ट तो इस कॉर्पोरियल वर्ल्ड में चलता है। तो सुख दुख का पार्ट बाबा कहते हैं इस साकार मनुष्य लोक में चलता है, कॉर्पोरियल वर्ल्ड में चलता है। परम धाम, निर्वाण धाम इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड है, वहाँ आत्मा अपने सत्य स्वरूप में स्थित है, वहाँ फीलिंग लेस है, वहाँ सुख, शांति, आनंद, किसी भी तरह की कोई फीलिंग आत्मा को नहीं आती है। इस ही सृष्टि पर जब स्वर्ग है तो एटर्नल आत्मिक लव रहता है, क्योंकि दुख है ब्लड कनेक्शन में। सन्यासियों में भी ब्लड कनेक्शन नहीं रहता, इसलिए उसमें भी दुख की कोई बात ही नहीं रहती। वे तो कहते हैं मैं सत्य चित आनंद स्वरूप हूँ, क्योंकि ब्लड कनेक्शन को त्याग देते हैं। वैसे यहाँ भी तुम्हारा कोई ब्लड कनेक्शन नहीं है, यहाँ हम सबका आत्मिक लव है जो परमात्मा सिखलाते हैं। बाप कहते हैं यू आर माई बिलव्ड सन्स, हमारा आनंद, प्रेम, सुख तुम्हारा है, क्योंकि तुमने वह दुनिया छोड़कर हमारी आकर गोद ली है। किन्हें मिलता है आनंद, प्रेम, सुख का वर्षा? जो कलयुग से अपने मन बुद्धि को भी निकालकर केवल और केवल ब्राह्मण बन जीवन व्यतीत कर रहे हैं, अर्थात मर जीवा जीवन व्यतीत करते। कलयुग में एक पाँव भी ना हो, पाँव भी माना एक संकल्प भी कलयुगी दुनिया का ना हो, देह को देखे ही नहीं, आत्मिक भाव में सदा रहें। बाबा कहते उन्हें ही सुख, आनंद, प्रेम का वर्षा मिलता है। यह भी तुम प्रैक्टिकल लाइफ में आकर गोद में बैठे हो, ऐसे नहीं जैसे वे गुरु की गोद ले चले जाते हैं घर में। उनको बिलव्ड सन्स नहीं कहेंगे, उनकी भी वे जैसे प्रजा है। बाकी जो संन्यास कर उनकी गोद लेते हैं वही बिलव्ड सन बनते हैं, क्योंकि वही गुरु के पीछे गद्दी पर बैठते हैं। बच्चे और प्रजा में रात दिन का फर्क रहता है, वे वारिस बन वर्षा लेते हैं। जैसे तुमने उनसे ब्लड कनेक्शन तोड़ इस निराकार व साकार की गोद ली है तो वारिस बन गए हो।
इसमें भी फिर जितना ज्ञान लेंगे वे है ब्लिस। एजुकेशन को ब्लिस कहा जाता है। भगवान की कृपा का क्या है? एजुकेशन। ये जो ज्ञान बाबा हमें दे रहे हैं, तो बाबा कहते हैं जो जितना ज्ञान की धारणा करेगा, ज्ञान को अपने जीवन में लेकर आएगा, ब्लड कनेक्शन से अपना मन बुद्धि हटाएगा, केवल और केवल एक बाबा की याद रहेगी, वे उतना ही ऊंच पद और ऊंच वर्षे का अधिकारी बनता है। बाबा कहते तो जितना वे उठाएंगे उतना उस राजधानी में प्रजा में सुख लेंगे। ये गॉडली एजुकेशन ब्लिस है ना, जिससे सुप्रीम पीस एंड हैप्पीनेस मिलती है। ये अटल अखंड सुख शांतिमय स्वराज्य है, गॉड की प्रॉपर्टी जो बच्चों को मिलती है। फिर जितना जितना जो ज्ञान उठाएंगे उतना बाप का वर्षा मिल जाएगा। जैसे तुम्हारे पास इतने जिज्ञासु आते हैं, वे है तुम्हारी बिलव्ड प्रजा। बच्चे नहीं, क्योंकि आते जाते रहते हैं। बच्चे भी हो सकते हैं, क्योंकि प्रजा से कोई वारिस भी तो बन जाते हैं ना। जब ज्ञान लेते लेते देखते हैं यहाँ तो अथाह सुख और शांति है, उस दुनिया में तो दुख है, तो आकर गोद ले लेते हैं। फौरन तो कोई बच्चा नहीं बन जाता। तुम भी पहले आते जाते थे, फिर सुनते सुनते बैठ गए तो वारिस बन गए। सन्यासियों के पास भी ऐसे होता है। सुनते सुनते जब समझते हैं सन्यास में तो शांति सुख है, तो सन्यास कर लेते हैं। यहाँ भी जब टेस्ट आ जाती है तो बिलव्ड सन बन जाते हैं, तो जन्म जन्मांतर के लिए वर्षा मिल जाता है। वे फिर दैवी सीजरे में आते रहते हैं। प्रजा तो साथ नहीं रहती, वे कहाँ कहाँ करम बंधन में चले जाते हैं। जैसे गीत में कहते हैं, महफिल में जल उठी शमा परवानों के लिए, तो परवाने भी शमा पर डांस करते करते मर जाते हैं। कोई चक्कर लगाए चले जाते हैं। ये तन भी एक शमा है, जिसमें ऑलमाइटी बाबा का प्रवेश है। तुम परवाने बन आए, आते जाते, आखिर जब राज समझ लिया तो बैठ गए। आते तो हजारों लाखों हैं, तुम्हारे द्वारा भी सुनते रहते हैं। वे तो जितना सुनेंगे उतना पीस और ब्लिस का वरदान लेते जाएंगे, क्योंकि ये इमोर्टल फादर की शिक्षा तो विनाश नहीं होनी। इसको कहते हैं अविनाशी ज्ञान धन, उसका विनाश नहीं होता। तो जो थोड़ा बहुत भी सुनते हैं वे प्रजा में आएंगे ज़रूर। वहाँ तो प्रजा भी बहुत बहुत सुखी है, एटर्नल ब्लिस है, क्योंकि वहाँ सब सोल कॉन्शियस रहते हैं। यहाँ बॉडी कॉन्शियस हो गए हैं, इसलिए दुखी हैं। वहाँ तो है ही स्वर्ग, वहाँ दुख का नाम निशान नहीं। जानवर ही कितना सुख शांति में रहते हैं, तो प्रजा में कितना प्रेम और सुख होगा। ये तो ज़रूर है, सब तो वारिस नहीं बनते। यहाँ तो 108 पक्के सन्यासी विजयमाला के दाने बनने वाले हैं। वे भी अभी बने नहीं हैं, बन रहे हैं। बाबा कहते जो पक्के पक्के सन्यासी होंगे, अर्थात जो फुली सोल कॉन्शियस में रहते होंगे, वही बच्चे 108 की माला के मन के बनेंगे। वो भी बाबा कहते अभी बन रहे हैं, तैयार नहीं हुई माला। बाबा कहते सब तो वारिस नहीं बन जाएंगे, आकर जो बाबा की गोद लेंगे, निश्चय होगा जिन्हें, वही वारिस बनेंगे। साथ साथ प्रजा भी बन रही है, वे भी बाहर रहकर सुनते रहते हैं, घर बैठे योग लगा रहे हैं। योग लगाते लगाते कोई फिर अंदर आ जाते हैं, तो प्रजा से वारिस बन जाते हैं। वे जब तक कर्म बंधन का हिसाब है, कुछ तब तक बाहर रह योग लगाते, निर्विकारी रहते आते हैं। तो घर में रहे जो निर्विकारी रहते, तो घर में झगड़ा ज़रूर होगा, क्योंकि कामेशु क्रोधेशु, काम महाशत्रु पर जब तुम
जीत पाते हो, विष देना बंद करते हो तो झगड़ा होता है। बाप कहते बच्चे, मौत सामने खड़ा है, सारी दुनिया विनाश होनी है। जैसे बूढ़ों को कहते हैं मौत सामने है, परमात्मा को याद करो। बाप भी कहते हैं बच्चे निर्विकारी बन जाओ, परमात्मा को याद करो। जैसे तीर्थ पर जाते हैं तो काम क्रोध सब बंद कर देते हैं, रास्ते में काम चेष्टा थोड़ी करेंगे, वे तो सारा रास्ता अमरनाथ की जय 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 करते जाते, फिर लौट आते हैं तो फिर वही विकारों में गोते खाते रहते हैं। तुमको तो लौटना नहीं है, हमारी है रूहानी यात्रा, मन बुद्धि की यात्रा। बाबा कहते एक बार ये यात्रा शुरू हुई, फिर हमें पुरानी कलयुगी दुनिया में, विकारी दुनिया में लौटना नहीं है, विकारों में नहीं जाना है। बाबा कहते काम क्रोध में आना नहीं है, विकारों में जाएंगे तो पद भ्रष्ट हो जाएगा, होलीनेस नहीं बनेंगे। जो होली बनेंगे वे विजय माला में आएंगे, जो फेल होंगे वे चंद्रवंशी घराने में चले जाएंगे। ये तुम सबका परम पिता परमात्मा बैठ पढ़ाते हैं, वही ज्ञान का सागर है ना। वहाँ इनकॉर्पोरियल दुनिया में तो आत्माओं को बैठ ज्ञान नहीं सुनाएंगे, यहाँ आकर तुम्हें ज्ञान सुनाते हैं। कहते हैं तुम हमारे बच्चे हो, जैसे हम प्योर हैं वैसे तुम भी प्योर बनो, तो तुम सतयुग में सुखमय प्रेममय राज्य करेंगे, जिसको वैकुंठ कहते हैं। अब ये दुनिया बदल रही है, क्योंकि आयरन एज से गोल्डन एज बन रही है, फिर गोल्डन एज से सिल्वर एज में बदलेंगे, सिल्वर एज से कॉपर एज, फिर कॉपर एज से आयरन एज में बदलते जाएंगे। ऐसे दुनिया बदलती रहती है। तो अब ये दुनिया बदल रही है। कौन बदला रहा है? गॉड हिमसेल्फ, जिनके तुम बिलव्ड बच्चे बने हो। प्रजा भी बन रही है, लेकिन बच्चे बच्चे हैं, प्रजा प्रजा है। जो पूरी रीति बाबा पे समर्पण जाते हैं, अर्पित हो जाते हैं, तन मन धन सर्वस्व बाबा के आगे न्यौछावर कर देते हैं। बाबा कहते बच्चे हैं, बाकी सब बाहर बाहर रहने वाले, घर बैठे योग करने वाले, घर बैठे पुरुषार्थ करने वाले, बाबा कहते वो तो प्रजा में जाएंगे। तो प्रजा है। जो सन्यास करते वे वारिस बन जाते, उनको रॉयल घराने में अवश्य ले जाना है। लेकिन अगर ज्ञान इतना नहीं उठाया तो पद नहीं पाएंगे। जो पढ़ेगा वे नवाब बनेगा, जो आते जाते हैं वे फिर प्रजा में आएंगे। कभी आ गए, कभी छुट्टी कर ली, कभी पढ़ाई पढ़ ली, कभी पढ़ाई छोड़ दी, बाबा कहते वे प्रजा में जाएंगे। जो रेगुलर है, यज्ञ में स्नेही हैं, सहयोगी हैं, वे बच्चे बन जाते हैं। फिर जितना होली बनेंगे उतना सुख मिलेगा। बिलव्ड तो वे भी बनते, लेकिन फुल बिलव्ड तब बनते हैं जब बच्चा बनते हैं। समझा? सन्यासी भी बहुत प्रकार के होते हैं। एक होते हैं जो घर बार छोड़ जाते हैं, दूसरे फिर ऐसे भी होते हैं जो गृहस्थ में रहते विकार में नहीं जाते हैं। वे फॉलोअर्स को बैठ शास्त्र आदि सुनाते हैं, आत्मा का ज्ञान देते हैं। उनके भी शिष्य होते हैं, लेकिन उनके शिष्य उनके बिलव्ड सन नहीं बन सकते, क्योंकि वे तो घर बार बच्चे वाले होते हैं। तो वे अपने पास तो बिठा नहीं सकते। ना खुद सन्यास किया हुआ है, ना औरों को सन्यास करा सकते हैं। उनके शिष्य भी गृहस्थ में रहते हैं, उनके पास आते जाते रहते हैं। वे सिर्फ उनको ज्ञान देते रहते अथवा मंत्र देते रहते हैं, बस। अब उनके वारिस तो बने नहीं, तो उनकी वृद्धि कैसे होगी? बस ज्ञान देते देते शरीर छोड़ चले जाते हैं। देखो, एक माला है 108 की, दूसरी फिर उससे बड़ी
16,108 की माला होती है। वे है चंद्रवंशी घराने के रॉयल प्रिंस प्रिंसेस की माला। तो यहाँ जो इतना ज्ञान नहीं उठा सकते, प्योरीफाई नहीं बनते, तो सजाए खाकर चंद्रवंशी घराने की माला में आ जाएंगे। प्रिंस प्रिंसेस तो बहुत होते हैं, ये राज भी तुम अभी सुनते हो, जानते हो। वहाँ ये ज्ञान की बातें नहीं रहती। ये ज्ञान तो सिर्फ अब संगम पर मिलता है, जब दैवी धर्म की स्थापना हो रही है। तो सुनाया, जो पूरा कर्म इंद्रियों को नहीं जीतेंगे वे चंद्रवंशी घराने की माला में चले जाएंगे। जो जीतेंगे वे सूर्यवंशी घराने में आएंगे। उन्हों में भी तो नंबरवार बनते हैं ज़रूर। तो बाबा कहते हैं अब फिक्स करो हमें कौन सी माला में जाना है। 108 की माला है सूर्यवंशियों की, 16,108 की माला बाबा ने कहा चंद्रवंशी की है। वे लास्ट तक किसी ना किसी कर्म इंद्री के वश हो विकर्म करते रहेंगे, युद्ध चलती रहेगी उनकी लास्ट तक। और जो 108 की माला है वे योग बल से अपनी कर्म इंद्रियों को उन्होंने जीता हुआ होगा। तो बाबा कहते उन्हों में भी तो नंबरवार बनते हैं ज़रूर। शरीर भी अवस्था अनुसार मिलता है। देखो सबसे मम्मा तीखी गई तो उनको स्कॉलरशिप मिल गई है, मॉनिटर बन गई, उनको सारा ज्ञान का कलश दे दिया। उसको हम भी माता कहते हैं, क्योंकि मैंने भी सारा तन मन धन उनके चरणों में स्वाहा कर दिया। लौकिक बच्चों को नहीं दिया, क्योंकि वे तो ब्लड कनेक्शन हो गया। ये तो एटर्नल बच्चे बनते हैं। सब संन्यास कर आते हैं तो उन पर लव जास्ती जाता है। ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव सुना रहे हैं। ब्रह्मा बाबा ने भी अपनी जितनी भी लौकिक मिल्कियत थी, जायदाद थी, सब यज्ञ में सफल की थी। कुछ भी अपने लौकिक बच्चों को नहीं दिया था। एटर्नल लव सबसे तीखा होता है। सन्यासी तो अकेले घर बार छोड़ भाग जाते हैं, यहाँ तो सब ले आकर स्वाहा किया है। परमात्मा खुद प्रैक्टिकल में एक्ट कर दिखलाते हैं। तुमको कोई भी प्रश्न का जवाब यहाँ से मिल सकता है। वे परमात्मा खुद भी आकर बता सकते हैं। वे तो जादूगर है, उसका ये जादूगरी का पाठ अभी चल रहा है। तुम तो बहुत प्यारे बच्चे हो। तुमको बाप कभी खफा अर्थात नाराज नहीं कर सकते। खफा करें तो बच्चे भी गुस्सा करना सीख जाएं। यहाँ तो सबका आंतरिक लव है। स्वर्ग में भी कितना प्रेम रहता है, वहाँ तो सतो प्रधान रहते हैं। यहाँ जो विजिटर्स आते हैं उन्हों की भी बहुत सेवा होती है, क्योंकि उन्हों पर भी पीस और हैप्पीनेस की वर्षा होती है। वे बिलव्ड प्रजा बनने वाले हैं। माँ बाप बच्चे सब उनकी सर्विस में लग जाते हैं। भल देवी देवता बन रहे हैं, लेकिन यहाँ वे पद का अहंकार नहीं रहता। सब ओबीडियंट सर्वेंट बन सर्विस में हाजिर हो जाते हैं। यहाँ पर बाबा कहते हैं गॉडली सर्विस पर हो। जैसे परमात्मा स्वयं को हमारा ओबीडियंट सर्वेंट कहते हैं, वैसे ही बाबा कहते हैं तुम बच्चे भी जो नई आने वाली आत्माएं हैं यज्ञ में, उनके लिए जैसे सर्विस पर हो। तो उन्हें ज्ञान देना, उनकी पालना करना ज्ञान और योग से, उनको बाबा के समीप लाना, ये हम बच्चों की सर्विस है। भल बाबा कहते तुम देवता बनने वाले हो, लेकिन कोई वीआईपीज आते हैं उनकी सेवा के लिए थोड़ा हमें मोल्ड होना पड़ता है, तो भी बाबा कहते तुम ओबीडियंट सर्वेंट हो। सब ओबीडियंट सर्वेंट बन सर्विस में हाजिर हो जाते हैं। गॉड भी ओबीडियंट सर्वेंट बन अपने बिलव्ड सन्स और प्रजा की सर्विस करते हैं। उनकी बच्चों के ऊपर ही ब्लिस रहती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे नूरे रतन कल्प कल्प के बिछड़े हुए बच्चे
जो फिर से आकर मिले हैं। ऐसे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का दिल व जान, सिक व प्रेम से याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान, सिक व प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट, जैसे बाप दादा बच्चों को कभी खफा नहीं करते, ऐसे तुम बच्चों को भी किसी को नाराज नहीं करना है। आपस में आंतरिक लव से रहना है, कभी गुस्सा नहीं करना है। सेकंड पॉइंट, पीस और ब्लिस का वरदान लेने के लिए क्षमा पर पूरा फिदा होना है। पढ़ाई से सुप्रीम पीस और हैप्पीनेस का गॉडली अधिकार लेना है। आज का वरदान है, संगठन में सहयोग की शक्ति द्वारा विजयी बनने वाले सर्व के शुभ चिंतक भव। संगठन में सहयोग की शक्ति द्वारा विजयी बनने वाले सर्व के शुभ चिंतक भव। यदि संगठन में हर एक दो के मददगार शुभ चिंतक बनकर रहें तो सहयोग की शक्ति का घेराव बहुत कमाल कर सकता है। आपस में एक दो के शुभ चिंतक सहयोगी बनकर रहो तो माया की हिम्मत नहीं जो इस घेराव के अंदर आ सके। लेकिन संगठन में सहयोग की शक्ति तब आएगी जब ये दृढ़ संकल्प करेंगे कि चाहे कितनी भी बातें सहन करना पड़े, लेकिन सामना करके दिखाएंगे, विजयी बनकर दिखाएंगे। स्लोगन, कोई भी इच्छा अच्छा बनने नहीं देगी, इसलिए इच्छा मात्रम अविद्या बनो। कोई भी इच्छा अच्छा बनने नहीं देगी, इसलिए इच्छा मात्रम अविद्या बनो। अच्छा, ओम शांति।